भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत किस विधि से करना चाहिए तथा व्रत में आपको कौन कौन से फलाहार तथा भोजन का उपयोग करना चाहिए और किस प्रकार से महाशिवरात्रि व्रत वाले दिन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज हम आपको महाशिवरात्रि से संबंधित महत्वपूर्ण शास्त्रोक्त जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो को देख करके सभी लोग महाशिवरात्रि के व्रत का विधिवत पालन कर सके। जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी यदि कोई प्रसन्न होते हैं तो वो होते हैं बाबा भोलेनाथ। और बाबा भोलेनाथ को सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। तो वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक माह में आती है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इस दिन बाबा भोलेनाथ का शुभ विवाह माता पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ है। इसीलिए इस उत्सव को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम सभी बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती जी के साथ में प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। तो यदि इस दिन कोई भी भक्त उनकी सच्चे मन से आराधना करेगा, सेवा करेगा, जप करेगा, व्रत करेगा, तप करेगा, अभिषेक करेगा, तो निश्चित तौर से उसके जीवन की जो भी इच्छाएं होगी, मनोकामनाएं होगी, वह बाबा भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। भोले बाबा को भंडारी कहा गया है। यदि आप कोई और कठिन साधना अथवा तपस्या नहीं कर सकते हैं तो केवल एक लोटा जल भी यदि आप बाबा को अर्पित कर देंगे तो निश्चित मानिएगा कि भोलेनाथ आपके ऊपर अपार कृपा करेंगे। भोले बाबा दयालु है, कृपालु है और भक्तों की मनचाही कामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि का महापर्व 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन है, क्योंकि 18 फरवरी की रात को 8:02 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी और चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 19 फरवरी 2023 को दोपहर 4:18 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। क्योंकि महाशिवरात्रि का महापर्व उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन रात्रि काल में, निशीत काल में चतुर्दशी तिथि आती है। क्योंकि इस बार रात्रि व्यापिनी जो चतुर्दशी है, निशीत व्यापिनी जो चतुर्दशी है, वह 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन है। क्योंकि इस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि है, इसलिए इस दिन प्रदोष का महापर्व भी रहेगा। शनिवार का दिन है, शनि प्रदोष का महासंयोग है, महाशिवरात्रि का महापर्व रहेगा। तो ऐसे अद्भुत महासंयोग में यदि आप भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए पूरे दिन व्रत करेंगे और रात्रि के समय यदि उनकी विशेष पूजा अर्चना करेंगे तो आपके जीवन की जो जो भी इच्छाएं होगी, कामनाएं होगी, वो भोले बाबा अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। तो यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत आरंभ करने जा रहे हैं या प्रतिवर्ष आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए और शुद्ध व पवित्र जल से स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल से आपको इस दिन स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद शुद्ध एवं पवित्र वस्त्र धारण करें।
लेकिन ध्यान रखें, महाशिवरात्रि के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और इस दिन आप सफेद रंग के, पीले रंग के, लाल रंग के, केसरिया रंग के या अन्य कोई भी पवित्र एवं शुभ कलर के कपड़े धारण कर सकते हैं और मस्तक के ऊपर अपनी रुचि के अनुसार चंदन का, कुमकुम का, भस्म का या जो भी आपको अच्छा लगे वो तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम प्रभु की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमको उनकी तरह सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगंधित बनकर ही उनकी आराधना करना चाहिए तथा हाथ में जल लेकर के आपको महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। यदि आप निर्जला निराहार व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप फलाहार करके भी महाशिवरात्रि का व्रत पालन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है वो शिवरात्रि की सुबह यानी 18 फरवरी 2023 शनिवार की सुबह से आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन सूर्योदय तक चलेगा। तो वैसे तो इसमें नियम बताया गया है कि जब चतुर्दशी तिथि समाप्त हो उसके पहले पहले व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, लेकिन यदि चतुर्दशी तिथि अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होती हो तो आपको अगले दिन सुबह सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि यानी 19 फरवरी 2023 रविवार के दिन सुबह 7:15 से लेकर के 9:15 के बीच में आपको महाशिवरात्रि व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत वाले दिन किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी अभक्ष भक्षण या गंदी वस्तुओं का उपयोग इस दिन नहीं करना चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन आप शुद्ध और सात्विक फलाहार का ही उपयोग करें। सभी प्रकार के फल आप ले सकते हैं और इसके अलावा दूध से बनी वस्तुएं आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहारी वस्तुओं का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इस दिन आपको सादे नमक के स्थान पर फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपको फलाहार के रूप में या फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, न जाने बाबा किस वेश में आ जाए। इसलिए आपके घर यदि कोई आता है तो उसे कुछ न कुछ अवश्य ही अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार प्रदान करें। महाशिवरात्रि के दिन सुबह के समय, शाम के समय और रात के समय भोले बाबा की पूजा अर्चना की जाती है और भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए बिल्व पत्र की इस दिन आवश्यकता रहती है, क्योंकि बिना बिल्व पत्र के भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संवारम एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान भोलेनाथ को यदि आप एक बिल्व पत्र जो कि 3 पत्तों वाला होता है वो यदि महाशिवरात्रि के दिन अर्पण कर देंगे तो आपके कई जन्मों के, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें महाशिवरात्रि के दिन आपको बिल्व पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही आपको तोड़ करके रख लेना चाहिए या बाजार से लाए हुए बिल्व पत्र का भी आप उपयोग कर सकते हैं। बिल्व पत्र की नीचे की जो डंडी होती है उसको तोड़कर ही उल्टे बिल्व पत्र भोले बाबा को समर्पित किए जाते हैं और इस दिन आप जो है भोले बाबा के निमित्त पवित्र मंत्रों का जाप करें। सबसे बड़ा जो महामंत्र होता है जिसे पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है वो ओम नमः शिवाय होता है और इस महामंत्र को सभी जाप कर सकते हैं। कई लोगों ने यह धारणा फैला रखी है कि माताओं, बहनों को या महिलाओं को ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ओम तो प्रणव आकार है
और ओम का उच्चारण सभी कर सकते हैं। इसलिए स्त्री पुरुष सभी को चाहिए कि ओम नमः शिवाय महामंत्र का उच्चारण करते हुए बाबा भोलेनाथ की सेवा करे, पूजा करे। और महाशिवरात्रि के दिन यदि आप सुबह के समय बाबा भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो सुबह भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन शनिश्चरी प्रदोष है, शनिवारी प्रदोष है, शनि प्रदोष का महासंयोग है, साथ ही महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि के दिन में सोना नहीं चाहिए तथा इस दिन रात्रि में जागरण करने का भी विधान है। यदि आपके आसपास शिव जी का मंदिर है तो आप वहां जाकर के उनका पूजन अर्चन अवश्य करें। यदि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में जो शिवलिंग है उनका भी पूजन अर्चन कर सकते हैं, या फिर मिट्टी के शिवलिंग बना करके पार्थिव पूजन भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले भोले बाबा को जल अर्पण किया जाता है और उसके बाद भोले बाबा को दूध चढ़ाया जाता है, फिर शुद्ध जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद भोलेनाथ को दही चढ़ाया जाता है, फिर शुद्ध जल चढ़ाया जाता है, और उसके बाद भोले बाबा को घी चढ़ाया जाता है, फिर शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद भोलेनाथ को शहद अर्पित की जाती है। इसके बाद बाबा को शुद्ध जल चढ़ा करके शक्कर चढ़ाना चाहिए, और उसके बाद चंदन के जल से स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, भांग के जल से स्नान करवाएं, भस्म के जल से स्नान करवाएं, गुलाब जल से भी भोले बाबा को स्नान कराएं, इत्र के जल से भी भोले बाबा को स्नान कराएं, और भोले बाबा को आप गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद उनको सफेद रंग का कपड़ा यानी वस्त्र अर्पित करें। जनेऊ जोड़ा जिसे यज्ञोपवीत कहा जाता है वो भी भोले बाबा को आप समर्पित करें। चंदन का तिलक इनको लगाएं। त्रिपुंड 3 उंगलियों के माध्यम से भोले बाबा को लगाया जाता है। उसके बाद भोले बाबा को अक्षत यानी चावल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो अक्षत आप भोले बाबा को अर्पण करने जा रहे हैं वो टूटे फूटे या खंडित नहीं होना चाहिए। साबुत चावल भोले बाबा को पानी में गीले करके यानी धोकर ही अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद भोले बाबा को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। कनेर के पुष्प चढ़ाने से 100 बिल्व पत्र चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और उसके बाद भोले बाबा को शमी पत्र चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, अबीर गुलाल भोले बाबा के ऊपर समर्पित करें, क्योंकि इस दिन माता पार्वती भी उनके साथ विराजित रहती है। इसलिए इस दिन आप हल्दी भी चढ़ा सकते हैं, मेहंदी भी चढ़ा सकते हैं, सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, और अन्य सौभाग्य की वस्तुएं माता पार्वती के निमित्त आप इस दिन भोले बाबा को समर्पित कर सकते हैं। साथ ही भोले बाबा को तुलसी जी का पत्ता भी चढ़ाया जाता है, तुलसी जी की मंजरी भी चढ़ाई जाती है। कई लोगों ने यह भ्रम फैला रखा है कि भोले बाबा को या शिवलिंग के ऊपर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। यह बिल्कुल मिथ्या और गलत धारणा है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि शिवलिंग के ऊपर तुलसी जी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर तुलसी जी की मंजरी और तुलसी जी का पत्ता भोले बाबा के ऊपर अवश्य अर्पित करें, तथा भोले बाबा को जव एवं तिल भी चढ़ाएं, और भोले बाबा को आप भस्म चढ़ाएं। भांग भी भोले बाबा को अर्पित की जाती है, पुष्पमाला उनको चढ़ाई जाती है, आंकड़े के फूल उनको चढ़ाए जाते हैं, जिसे अकव्वा के पुष्प भी कहा जाता है। इसी के साथ धतूरा या धतूरे के पुष्प या धतूरा का फल भी उनको समर्पित किया जाता है। तथा महाशिवरात्रि पर भोले बाबा को गेहूं की बालियां भी अर्पित की जाती है। बेर जिसे बोर भी कहा जाता है वो भी चढ़ाए जाते हैं, और इसी के साथ धूप दीप भोले बाबा को समर्पित करें, यानी शुद्ध घी का दीपक लगाएं और उनको धूप बत्ती दिखाएं। उसके बाद हाथ धो करके भोले बाबा के सामने दूध से बनी मिठाइयां रखें, फल रखें, पंचमेवा रखें, ड्राई फ्रूट्स रखें, और सभी प्रकार के ऋतु फल, केला, सेवफल, अंगूर, चीकू, अनार या जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो वो भोले बाबा को आप समर्पित करें। उसके बाद एक नारियल के ऊपर चंदन लगा करके या कुमकुम लगा करके उसके ऊपर दक्षिणा रख करके भोले बाबा को समर्पित करें।
लेकिन ध्यान रखें, जो नारियल हमने चढ़ाया है उसको तोड़ना या फोड़ना नहीं चाहिए। और उसके बाद भोले बाबा को आप जो है सभी प्रकार की वस्तुएं अर्पण करने के बाद आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देवा। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हम आपके पूजा कर रहे हैं, मंत्र हम नहीं जानते हैं, क्रिया हम नहीं जानते हैं, कोई भी विधि विधान या नियम हम नहीं जानते हैं, लेकिन सच्चे मन से सच्ची भावना से आपकी पूजा कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं। और आपके मन में जो भी कामना हो, प्रार्थना हो, आप भोले बाबा के सामने अवश्य ही इस समय प्रकट कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखें, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी कामना को यदि आप भोलेनाथ के समक्ष प्रकट करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी प्रार्थना को भोले बाबा सुन लेंगे, स्वीकार कर लेंगे और जल्द ही आपको मनचाहा आशीर्वाद भी प्रदान कर देंगे। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन सबसे अधिक प्रसन्न अवस्था में भोलेनाथ रहते हैं। इस दिन आप जो भी मांगोगे हाथों हाथ आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। और महाशिवरात्रि की रात्रि में 4 प्रहर के पूजन का विधान है। वैसे तो यदि सामान्य तौर पे देखा जाए तो शाम को 6 बजे से पहला प्रहर आरंभ हो जाएगा, जो कि रात को 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रहर रात्रि 9 बजे से शुरू होकर के मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगा। और उसके बाद तीसरा प्रहर रात्रि 12 बजे से लेकर के अगले दिन की सुबह यानी 19 फरवरी की सुबह 3 बजे तक रहेगा। उसके बाद चौथा और अंतिम प्रहर 19 फरवरी की सुबह 3 बजे से आरंभ होगा, जो कि सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस प्रकार इन 4 प्रहरों में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें और महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण करें, आरती उतारे, भक्तों में प्रसाद वितरण करें। वैसे तो आप फलाहार सुबह के समय भी कर सकते हैं और यदि आप शाम को पूजन करने के बाद भी फलाहार करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन में या रात्रि के समय अन्न का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन में और रात्रि में केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई रोग है, कोई पीड़ा है, कोई व्याधि है, तो आप 2 बार भी नमक खा सकते हैं या बार बार भी फलाहार या फलाहारी वस्तु का सेवन कर सकते हैं। चाय, कॉफी, दूध का सेवन कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इसके अलावा अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो भी वस्तु आप फलाहार के रूप में अपने लिए स्वयं के लिए तैयार करें, उसको पहले भोले बाबा को भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाने के बाद ही उसको प्रसादी रूप में स्वयं ग्रहण करें, क्योंकि कभी भी भक्त को असमर्पित वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान को समर्पण करने के बाद ही उस वस्तु का उपयोग या उपभोग स्वयं के लिए करना चाहिए। और अगले दिन यानी 19 फरवरी 2023 रविवार के दिन सुबह 7:15 से लेकर के 9:15 के मध्य आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा आप शुद्ध और सात्विक वस्तुओं से ही करें। और यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है तो आप फलाहार या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन व्रत का जब पारणा किया जाता है तो उस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और व्रत का जब पारणा किया जाता है उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है, क्योंकि कोई भी व्रत जब हम करते हैं तो उसके निमित्त हमको ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। तो यदि आप ब्राह्मण को अपने घर बुला करके भोजन करवाते हैं तो अति उत्तम रहेगा। और यदि नहीं करवा पाते हैं तो भोजन के निमित्त ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री भी आप प्रदान कर सकते हैं।
और यदि आप सूखी सामग्री या सामान नहीं दे सकते हैं तो ब्राह्मण के भोजन के निमित्त आप नगद राशि भी ब्राह्मण देवता को प्रदान करके ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप करवा सकते हैं। इसके अलावा रुद्राभिषेक भी आप संपन्न करवा सकते हैं। रुद्राभिषेक कई प्रकार के होते हैं। उसमें सकृत आवर्तन का रुद्राभिषेक होता है जो कि 8 अध्यायों के माध्यम से होता है, और इसके बाद लघु रुद्र होता है, इसके बाद महारुद्र होता है, उसके बाद अति रुद्र होता है, और इसी कड़ी में जो है कोटि रुद्र का भी विधान हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। क्योंकि महाशिवरात्रि की जो रात्रि होती है वो परम सिद्धिदायक रात्रि मानी गई है, और इस रात्रि में यदि आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, उपाय करते हैं, तो निश्चित मानिएगा कि वह आपको पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा, और आप जो भी मांगोगे, जो भी चाहोगे, वो तुरंत ही आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी वर या कन्या का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है तो वो महाशिवरात्रि का व्रत रखे और पूरे विधि विधान से भोले बाबा का पूजन अर्चन करे और उनसे प्रार्थना करे, तो निश्चित मानिएगा कि उनका विवाह शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा और उनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। तो यदि आप शिक्षा में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं और आप व्यापार में, रोजगार में, कारोबार में, कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण करना चाहिए, और इस दिन भोले बाबा को अपनी श्रद्धा, भक्ति, हैसियत और अपने ज्ञान के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार पूजा अर्चना अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि भगवान नहीं कहते हैं कि आप लंबा चौड़ा विधि विधान करो या बहुत पैसा खर्च करके आप पूजा पाठ करो। भगवान को आपकी श्रद्धा की जरूरत है, आपकी भावना की जरूरत है, आपके विश्वास की आवश्यकता है। तो यदि आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ में भोले बाबा की आराधना, पूजा, सेवा करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप महाशिवरात्रि के निमित्त हमारे माध्यम से रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, या फिर शिवार्चन करवाना चाहते हैं, या फिर अन्य कोई भी अनुष्ठान, पूजा पाठ, साधना, आराधना या उपाय महाशिवरात्रि के महापर्व पर हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो आप इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा, और नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके महाशिवरात्रि का महापुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।